वो रात शांत थी। दुनिया अपने अपने देशों की खबरों में उलझी थी। किसी को नहीं पता था कि बीजिंग के एक बोर्ड रूम में कुछ ऐसा फैसला लिया जा चुका है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूलें हिला देगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आर्थिक चाल थी या इसके पीछे थी एक गहरी राजनीतिक साजिश? कहानी शुरू होती है चीन के एक रहस्यमय कदम से। एक ऐसा कदम जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक हर बाजार को हिला दिया। निफ्टी इंडेक्स कुछ दिन पहले तक रिकवरी के रास्ते पर था। लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मार्केट की ये शांति अस्थायी थी। 90 दिन का ट्रंप का टैरिफ पॉज, ये सुनते ही निवेशकों की सांसें कुछ देर को थम गईं। लगा जैसे राहत मिल गई हो, लेकिन क्या ये वाकई राहत थी या एक झूठी उम्मीद? विशेषज्ञ कहते हैं मार्केट अभी भी खतरे में है, और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। और बहुत कम लोगों को पता है कि चीन और जापान अमेरिका के सबसे बड़े बॉन्ड होल्डर्स हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी कर्ज के कागज, जिनके दम पर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है। और अब चीन उन बॉन्ड्स को चुपचाप बेच रहा है। लेकिन क्यों? क्या वो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है, या फिर अपनी ही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये अंतिम हथियार इस्तेमाल कर रहा है? जब कोई देश अमेरिका जैसे बड़े देश के बॉन्ड्स बेचता है, तो बाजार में उन बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें गिरेंगी, और जब कीमतें गिरती हैं तो अमेरिका को नए खरीदारों को लुभाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। ब्याज दर बढ़ना मतलब क्या? उधार लेना महंगा, निवेश कम, खर्च में कटौती, और इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर अमेरिका बॉन्ड बेचने वालों को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहा है। इधर निवेशकों को लगने लगा कि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। कंपनियां जो आसान कर्ज पर चल रही थीं, अब घाटे में जाने लगीं, और इसका असर दिखने लगा। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक निफ्टी इंडेक्स फिर से गिरावट की ओर मुड़ गया। पर असली डर की बात यह नहीं थी। अब सोचिए, चीन यूएस बॉन्ड्स बेच रहा है, इससे वो क्या हासिल कर रहा है? जवाब है युआन को मजबूत करना। क्योंकि हाल ही में युआन बहुत कमजोर हुआ था, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में पूंजी का पलायन शुरू हो गया। और जब करेंसी कमजोर होती है, देश की साख पर सवाल उठते हैं। इसलिए चीन अब अमेरिका से टकराव के साथ साथ अपनी करेंसी की रक्षा भी कर रहा है। लेकिन क्या इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान? भारत जैसे उभरते हुए देशों के लिए यह समय निर्णायक है। अगर अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब भारतीय बाजार से कैश आउटफ्लो, इन एयर पर दबाव, स्टॉक मार्केट में गिरावट, और सबसे ज्यादा मार पड़ती है आम निवेशकों पर। क्या भारत इससे बच सकता है? अमेरिका और चीन की इस जंग को कुछ लोग ट्रेड वॉर कह रहे हैं, पर अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ ट्रेड की नहीं, टेक्नोलॉजी, करेंसी, डेटा और शक्ति की जंग है। ट्रंप ने भले ही कुछ प्रोडक्ट्स पर 90 दिन की छूट दे दी हो, लेकिन ये छूट कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। और इस बीच भारत कहां खड़ा है? क्या हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम एक और वैश्विक संकट की चपेट में आने वाले हैं? दिलचस्प बात यह है कि जहां आम लोग घबराते हैं, वहीं कुछ लोग इस उतार चढ़ाव को एक अवसर की तरह देखते हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो हर मूवमेंट से पैसा बनाते हैं। लेकिन एक गलती और सब कुछ खत्म। आपके पास क्या है? समझ, तैयारी, या सिर्फ उम्मीद? अगर आप मिडिल क्लास हैं, सैलरीड हैं, या छोटे व्यवसायी, तो ये दौर आपके लिए बेहद संवेदनशील है। आपको समझना होगा कि ग्लोबल फैसले आपके जेब पर असर डालते हैं। रिटर्न्स के चक्कर में रिस्क मत लीजिए। जानकारी लीजिए, सीखिए, रणनीति बनाइए, और सबसे जरूरी, घबराइए मत। अब सवाल उठता है, क्या चीन की ये चाल वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत है? क्या हम एक और 2008 जैसे आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहे हैं, या इस बार कहानी और भी डरावनी होगी? क्योंकि इस बार न केवल अमेरिका कमजोर दिख रहा है, बल्कि चीन खुद भी लड़खड़ा रहा है। और भारत, वो अब क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। चीन के एक फैसले ने पूरे वैश्विक वित्तीय सिस्टम को अस्थिर कर दिया है। ये सिर्फ बॉन्ड बेचने की कहानी नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। और वो लड़ाई आपके पोर्टफोलियो, आपके निवेश और आपके भविष्य को तय करेगी। इसलिए सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं?